अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेजबान जैन नासिर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है मोहम्मद उस्मान साहब। काफ़ी अरसा जो है वो इमरान खान साहब के साथ भी रहे हैं और सहाफ़त की है, और ये वाहिद सहाफ़ी हैं जिनके पास सच्ची खबरें मिलेंगी। कल का दिन बड़ा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा बुरा साबित हुआ, और पहला जुमा था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। अलकादर ट्रस्ट के अंदर 190 मिलियन पाउंड का केस, उसका फैसला सुनाया गया। जनाब जज साहब की जानब से सजा दी गई है। एक तरफ उस्मान साहब मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ ये सजा वाला मामला है। क्या लगता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, क्या मुज़ाकरात अब बंद हो जाएंगे? इमरान खान का क्या पैगाम है, बता दे, क्या खबरें आपके पास? देखें, सबसे पहले तो आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सच्ची खबरें होती हैं। तो हर साफ़ी का ये दावा होता है कि उसके पास सच्ची ही खबर होती है, बिल्कुल। और उसके बाद कई दफ़ा वो खबरें बाउंस भी हो जाती हैं, उनकी सच साबित नहीं होता। तो ये जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर लोग जिस बड़ी तादाद में इसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो छोटा सा क्लिप सुनकर उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं कि अच्छा जी, फलाने बिल्कुल। साफ़ी ने ये कहा, और अपनी राय कायम कर लेते हैं कि जी ऐसे ही। मेरी राय कायम हो गई और ख़ान साहब जो है कल छूट रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया पर बैठे हुए तज्ज़ियाकारों के आप वीलॉग सुने, तो आज से कोई 1 साल पहले से ही इमरान खान साहब जो हैं वो रहा हो चुके हैं, और हर जो डेट आ चुकी होती है फलाना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है। आपने जिस तरह कहा कि जी मुज़ाकरात जारी रहेंगे या ख़त्म हो जाएंगे, खान साहब रहा होंगे नहीं होंगे, तो मेरा ख़्याल ये है कि मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे और खान साहब भी रहा नहीं होंगे। फ़ौरी तौर पे तो उनकी रिहाई का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये पाकिस्तान, हम अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालें, तो उसमें एक बड़ा नाम नवाज शरीफ साहब का है कि नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार से निकाले गए, कभी किसी इल्ज़ाम के तहत, कभी 13 हाईजैकिंग केस उनके ऊपर बना, फिर वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने, उसके बाद फिर जो है वो निकाले गए, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म बने। कुछ भी तो हो 3 सकता बार है। वज़ीर आज़म बने, और बड़ी इस्टेब्लिशमेंट से शदीद लड़ाइयाँ भी हुई, और उसके बाद ही हुआ ना, बिल्कुल। कभी 58(2)B का शिकार हुए, कभी मार्शल्ला का शिकार हुए, फिर वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने। मैं इस हवाले से उनको खुशकिस्मत तरीन वज़ीर आज़म समझता हूँ कि उनके अंदर क्या सलाहियतें हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो वज़ीर आज़म बने। तो ये जो सियासत है ना, इसके अंदर कोई भी चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती। ऐसे ही है। कि कल जब नवाज शरीफ साहब के साथ ये सब कुछ हो रहा था कि उनको जेल और सज़ाएँ और सारी चीज़ें, मरीम नवाज़ के साथ ये हो रहा था, शहबाज शरीफ के साथ हो रहा था, नून लीग के बाकी वज़रा के साथ हो रहा था, तो ऐसे ये लग रहा था, इवन कि पीपल्स पार्टी के साथ ये हो रहा था, तो ऐसे ये लग रहा था कि यार ये लोग अब किस्सा माज़ी हो चुके हैं, ये हम्म। दोबारा नहीं इक़्तिदार में आएंगे। नहीं लौटेंगे। नहीं लौटेंगे, लेकिन लेकिन आपने ये भी देखा कि जी अदम एतमाद हुई, और उसके बाद जो सारा एक तसलसल है वाक़यात का आपके सामने है, और आज फिर नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म तो नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के वापस इक्तदार में वापस है। इक़्तिदार में है, बेसिकली तो इक़्तिदार में है। और हाँ। इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो कहते हैं कि सियासत को गवर्न कर रहे हैं, नून लीग की सियासत को, ऐसे ही। उसके सरपरस्त हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मामला है इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या जो वो ताकतवर क़ुव्वतें हैं, तो अभी एक मुलाकात से इतनी बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई हैं, और वो जो मुलाकात की तफ़सीलात हैं वो भी जो सामने आई हैं, वो आर्मी राह चीफ के चलते साथ जो हुए मुलाकात जी, है, जी, बैरिस्टर गौर राह राह हाँ चलते वो हुए बताएं उसमें। मुलाकात हुई है, और बड़ी कम दुरानिये की मुलाकात है। कोई कह रहे हैं कि जनाब 4 से 5 मिनट चलते-चलते, खड़े-खड़े बात हुई, जिसके अंदर बैरिस्टर गौर साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करें, जी, जी, आर्मी चीफ को फलाना कहा। आर्मी चीफ को तो कहा, तो उन्होंने आगे जो जवाब दिया कि जी आप सियासतदानों से बात करें, ये ये हमारा सियासी काम बात नहीं है, है, ये सियासी बात है, मुझसे और ना कोई करें। बात है तो सिक्योरिटी से ताल्लुक कोई बात है, तो वो तो इजलास आपने कर ही लिया है, सारी चीज़ें उसके सामने आई गई हैं, एपेक्स कमेटियाँ बनी हुई हैं, सियासतदानों से मुशावरत हो रही है। इस वक़्त जो हालात हैं, उसके ऊपर आपने बात करनी है तो हम हाज़िर हैं, सियासत के हवाले से बात करनी है तो भाई अदालतें भी हैं और सियासतदान भी हैं, और आपके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। यही वजह है कि पीटीआई मुज़ाकरात को जारी रखे हुए है, और इसका मुतासर नहीं होंगे इस इसका फैसले के बाद। मेरा नहीं ख्याल है, आज भी बातचीत जारी है, और उस अभी जो भी दोबारा अंदर चली गई वो जेल में चली गई काफी है, देर। ज़ाहिर है वो देखिए ये चीज़ें चलती रहेंगी। एक है सियासी लड़ाई और एक है अदालती लड़ाई।
अब अदालती महाज के ऊपर तो वो अपने आप को परसू करते रहेंगे और वो कर भी रहे हैं, और जिसका उन्होंने ऐलान भी किया है। इमरान खान साहब ने तो जो रिएक्शन दिया है कि जनाब मैं तो इस फैसले को नहीं मानता, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इसको तो चैलेंज कर रहे इसको हैं। चैलेंज कर रहे हैं। जाहिर है एक कोर्ट का फैसला है, उसको वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का प्लेटफॉर्म उनके लिए वो मुयस्सर है। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये वाकयात जो हैं वो हम अच्छा देखते उस्मान रहे साहब, हैं। एक चीज जो बड़ी बारीकी के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप कादर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, एक तो है मजहबी रंग भी इसको दिया जा रहा है कि सीरतुल नबी पे बनी है, उस हवाले से है, ठीक है, शेख अब्दुल कादिर के जी जी नाम जी। से है, औलिया कराम बड़ा नाम है। अब सीन ये, अगर ये सारी चीजें ठीक थी तो वो जो काबीना की मंजूरी हुई थी वो बंद लिफाफे में क्यों हुई, उसे ओपन ही क्यों नहीं किया गया? ये एक सवाल बड़ा अंदर से मुझे चुभ रहा था, अच्छा, मैंने कहा इसका जो पूछना जवाब है ना, उस वक्त जब ये मामला उठा, तो इसका जवाब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने भी एक अपने खिताब के अंदर दिया हुआ है चाहिए। कि जनाब कुछ मामलात ऐसे थे कि हमें इसको खुफिया रखना पड़ा। वो मामला क्या थे? अब वो खुफिया रखना पड़ा हाँ, क्योंकि अगर हम इसको खुफिया ना रखते हम्म, तो वो जो पैसा था वो पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आना था, तो फिर हमें इसके लिए इंटरनेशनल अदालत में जाके उसको फाइट करना पड़ना था, और उसमें से 5 से 7 साल का अरसा दरकार था। और इसका भी इम्कान ये था कि शायद वो पैसे पाकिस्तान को ना मिलते, इसलिए हमें जल्दी जल्दी और इसको हमें मंजूरी लेके और फिर ये करना पड़ा। अब ज़ाहिर है कि ये कानूनी लड़ाई है, दोनों तरफ से वकला इसको हवाले से बात भी कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने भी आ चुकी हैं, और अवाम भी इस हवाले से अवेयर हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है। अब कोई केस जो करता है वो तो कहेगा ना जनाब मैं सच्चा हूँ इसलिए मैंने इसको जीतना है, जो डिफेंड कर रहा होता है वो कहता है मैं सच्चा हूँ। ऐसे तो ही है। अदालतों ने फैसला कर दिया है, तो अब हम अदालत के फैसले को अगर देखें तो उस हवाले से तो इमरान खान साहब मुजरिम साबित हो गए हैं, लेकिन उनके पास एक राइटली फोरम्स मौजूद हैं जिसको वो चैलेंज कर सकते हैं, और फैसले वापस भी हुए हैं, हमने देखा है। पाकिस्तान की यही अदलिया, यही अदालतें हैं कि छोटी अदालतों से फैसले हुए हैं, उसके बाद बड़ी अदालतों से रिलीफ मिले, और इमरान खान साहब के पास नहीं, वो रिलीफ ऐसा मिल सकता पैसा है। का मतलब, एक तो यूनिवर्सिटी बनानी थी, ठीक है, और ऊपर से हमारे नबी की सीरत के ऊपर बननी थी, मजहबी, और अभी भी मजहबी रंग है, जैसे शहजाद अकबर साहब बड़े पुरजोश नजर आ रहे थे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, और एक बड़े बिजनेस टाइकून का नाम भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ता है। जब एक अच्छा काम हो रहा था और एक अच्छे कॉज के लिए हो रहा था, मैं वही सवाल मेरा वही है कि वो बंद लिफाफा, वो खुल, आपने भी उसी तरह इमरान खान की तरह बताया है जो इमरान खान ने बताया। आपको क्या लगता है ये क्या थी, ऐसा देखिए, कौन मेरी सी मेरी इंटरनेशनली मेरी मेरी कानूनी लड़ाई करनी नहीं, पड़नी थी? मेरी बात सुने। अब मसला है कि जी प्रॉपर्टी टाइकॉन जो है वो, अब लोग उनका नाम भी नहीं लेते टीवी के ऊपर। एक उनका एक इन्फ्लुएंस रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, सियासतदानों के अंदर, और उनका पाकिस्तान की हर सियासी जमात जमात के के साथ साथ एक ताल्लुक बड़ा मजबूत ताल्लुक रहा है। ऐसे। और एक स्टेज तो ये भी आई थी कि जब अदम एतमाद वाला ये सारा रौला पड़ा हुआ था, ठीक है, और उन्होंने जरदारी साहब को अप्रोच भी किया था, कि इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया था, और ये तो चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं ना। तो इससे पहले भी मलिक रियाज साहब का एक रोल रहा है पाकिस्तान की फैसला साजी के हवाले से, ठीक है। क्योंकि उनके बारे में ये ख्याल किया जाता रहा है कि वो बड़े एक ताकतवर तरीन शख्स हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी। ज़ाहिर है उसके पीछे उनका एक बिजनेस है, और नो डाउट कि बैरियर टाउन जो उनका एक प्रोजेक्ट है। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, बिल्कुल। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर डिलीवर किया। गरीब आदमी अपना घर बनाने के काबिल बड़े सस्ते दामों और मेयारी एक प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनका एक बड़ा रोल रहा है। और अब जब ये इमरान खान साहब माइनस हुए, उसके बाद उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर आया, दबाव आया, और यही वजह है कि वो पाकिस्तान छोड़ के इस वक्त दुबई के अंदर दुबई के बैठे अंदर हुए हैं, बैठे, और हालांकि उनके उनका तो अच्छा मसाइल का खासा। शिकार हैं। और ये जो अलकादर ट्रस्ट वाली जो बातें हैं, और उस आपने देखा होगा कि एक बहुत सारी ऑडियो लीक सामने आई, जिसके ऐसे अंदर वो बुशरा बीबी के हवाले से एक मुतालबा किया जाता रहा, उनकी बेटी के साथ थी उनकी बेटी आज। के साथ कि जी वो हीरे की अंगूठी और हाँ, वो फलाना फरागोगी और ये सारी चीज़ें। अब मेरा ख्याल है कि ये आवाम को पता है ये तो आवाम सारी, ये तो फैसला आवाम पर छोड़ना चाहिए, लेकिन किरदार उनका ज़रूर है, एक बड़े बासर शख्सियत हैं, और इवन देन अभी भी हैं। तो अब ज़रा थोड़े से फासले उनके बढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ कि ये बढ़ते घटते फासले जो हैं ये
आज अगर फासले हैं तो आने वाले दिन में इसको आप मेंड कर सकते हैं, करीबियां पैदा हो सकती अच्छा हैं, उस्मान साहब, कुर्बतें हो सकती हैं। ये अलकादर ट्रस्ट वाला जो मामला है, हाँ आपने एक तज्जिया बता देना है, ठीक है, हम्म। आप ना बाइस्ड हो ना इधर की बात, आपको क्या लगता है कि ये वाकयातन खालिस तरीन केस था, इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो हुकूमती एक मौक़िफ़ है उसकी तायीद हो रही है? नहीं, अदालत के फैसले से तो तायीद हुई है। अदालत के फैसले नहीं, आपका अदालत के तज्जिया क्या फैसले कहता से जो है, देखें कुछ चीजें एम्बिग्विटी तो है इसके अंदर, बिल्कुल है। है? ये चीज बिल्कुल है कि ठीक है। जनाब वो जो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि जनाब अभी बहुत सारे जो उस कैबिनेट के वुज़रा हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता था जनाब इसमें क्या है। इमरान खान साहब ने लिफाफा उन्होंने लहराया और कहा कि जनाब ये करना है, तो सब ने अमना सदकना कहा कि चलो भाई ठीक है जी कर डालो, तो हो गया। अब उसके बाद पता चला कि जनाब ये कहानी क्या थी, तो सामने आ चुकी है। हर रोज़ जो है इसके ऊपर व्लॉग्स हो रहे हैं, हर रोज़ इसके ऊपर टॉक शोज़ के अंदर तज्ज़िये हो रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उस फैसले को पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए क्या क्या है, उसके बाद आगे चल के वो क्या रुख इख्तियार करता है, क्या मामला होते हैं, लेकिन फ़ैसला तो आ चुके हैं। अब इमरान खान साहब एक मुलजिम से मुजरिम तो बन चुके हैं। हम्म। अब ये है। मरियम नवाज साहब ने कहा है कि यूनिवर्सिटी मेरी तहवील में आ चुकी है, अब उस यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को भी स्कॉलरशिप मिलेगी, तो अच्छी बात है। यानी कि यूनिवर्सिटी बंद नहीं हो रही, वो चलेगी। यूनिवर्सिटी बंद, देखें एक चीज़ बन गई है, बंद है, एक मकसद के लिए अगर बनी है तो भाई उसको उसको जारी रहना लेके चाहिए। रखना है। जरूरी नहीं है कि हर अच्छे काम को भी जो है ना आप वो रोल बैक इंतकाम कर की दें। नजर तो नहीं होगी, इंतकाम की नजर नहीं करना चाहिए। नहीं अगर करना अच्छी चाहिए। चीज थी, हाँ। अच्छी चीज है तो उसको जारी रखना अच्छी चीज पे केस बना है, चाहिए, जारी रखना चाहिए। केस भी हाँ, बन गया, वो भी चैलेंज हो रहा है। वो उसके ठीक है, तरीकेकार पे बात हो सकती है। बिल्कुल उस्मान साहब से हमने जाना, और ये सिलसिला आपको इसी तरह जारी रहेगा और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, ताकि हम उस्मान साहब के, क्योंकि सीनियर साफ़ी इनका तज्जिया जो है वो हमारे लिए बड़ा ही ज़रूरी है। हम इंशाल्लाह यके बाद दिख रहे ऐसी कई